नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जल्द लागू करने का वादा किया था। दावा किया था कि इस योजना से देश भर से न सिर्फ स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि पारंपरिक पेशे में शामिल लोगों के जीवन में भी सुधार होगा। पीएम का ये वादा जल्द धरातल पर उतरने भी जा रहा है, क्योंकि 17 सितंबर को पीएम मोदी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना से सबसे ज्यादा फायदा SC/ST वर्ग, OBC वर्ग और महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि 18 तरह के पारंपरिक पेशे में शामिल करीब 30 लाख कामगारों और शिल्पकारों को सरकार महज 5% की ब्याज दर पर 1 लाख रुपए का लोन मुहैया कराएगी। दूसरे चरण में लोन की राशि 2 लाख रुपए कर दी जाएगी। अब बीजेपी दावा कर रही है कि इस योजना से कामगारों और शिल्पकारों के जीवन स्तर में सुधार होगा, लेकिन राजनीतिक पंडितों का यह कहना है कि इस योजना का फायदा बीजेपी को 2024 में मिलना तय है, क्योंकि इस योजना से बीजेपी एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। विश्वकर्मा योजना के जरिए बीजेपी OBC के साथ साथ ST/SC वर्ग की घेरेबंदी में जुटी हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी अक्टूबर महीने में OBC महाकुंभ का आयोजन करने जा रही है और इस कार्यक्रम का मकसद पिछड़ा समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ना बताया जा रहा है। 24 अक्टूबर को कार्यक्रम का शुभारंभ भी होगा, जिसमें अमित शाह और JP नड्डा भी शिरकत कर सकते हैं। यानी कि 2024 के लिए बीजेपी हर मोर्चे पर तैयारी में जुटी है। INDIA से टक्कर के लिए बीजेपी हर वर्ग के बीच जा रही है, ताकि लोकसभा की लड़ाई में विपक्षी गठबंधन को सीधे टक्कर दी जा सके। लेकिन ये बीजेपी की रणनीति कितनी कारगर होगी, इस पर खास पैनल के साथ आज हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं आपको। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी अब अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले को तोड़ने की तैयारी में जुटी है। ऐसे में बीजेपी फिर से सभी जातियों को लेकर अलग अलग आयोजन करना चाहती है। इसी कड़ी में बीजेपी के OBC मोर्चा ने यह तय किया है कि वो इस साल कुंभ नगरी प्रयागराज में पिछड़े वर्ग की जातियों का महाकुंभ करेगी। इस आयोजन में प्रदेश भर से पिछड़े वर्ग के तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। सोमवार को प्रदेश कार्यालय पर OBC मोर्चे की बैठक में ये निर्णय हुआ। पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने कहा कि इस बार प्रयागराज में OBC जातियों को जोड़ने के लिए बड़े स्तर पर कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से OBC जातियों के प्रतिनिधियों और नेताओं को भी बुलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चे की प्रदेश कमेटी की बैठक संपन्न हुई। OBC मोर्चे ने फैसला लिया कि 17 सितंबर को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में OBC मोर्चा बाइक रैली निकालकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर सेलिब्रेट करेगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्रम योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को लाभान्वित करेगा। 24 सितंबर को OBC मोर्चा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोशल मीडिया की वर्कशॉप करके OBC समाज को सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़ने के लिए सफल अभियान की शुरुआत करेगा। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का फोकस OBC की 79 प्रमुख जातियों पर है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर बाइक रैली निकालने का भी ऐलान किया है। इस दिन को बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा विश्वकर्मा दिवस के रूप में मनाने की तैयारी में है। बीजेपी युवा वर्ग के OBC तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया वॉलंटियर्स तैयार करने जा रही है। दरअसल बीजेपी की तैयारी है कि 2024 में यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए सोशल मीडिया के जरिए हर व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाई जाए। इसकी शुरुआत भी पिछड़ा वर्ग मोर्चा करने जा रहा है। यह मोर्चा हर जिले में ट्रेनिंग वर्कशॉप करवाएगा। इसके जरिए पूरे प्रदेश में 20,000 युवाओं की टीमें तैयार की जाएंगी। दरअसल यूपी की सियासत मंडल कमीशन के बाद OBC समुदाय के इर्द गिर्द सिमट गई है। सूबे की सभी पार्टियां OBC को केंद्र में रखते हुए अपनी राजनीति का एजेंडा सेट कर रही हैं। वहीं घोसी उपचुनाव में सपा की PDA रणनीति कामयाब होती दिखाई दी, जिसके बाद बीजेपी ने 24 का दंगल जीतने के लिए अपने पुराने फॉर्मूले को धार देने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो रिपोर्ट हमने आपको दिखा दिया है। खास मेहमान के साथ हम चर्चा करने वाले हैं आज इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन उसके पहले सवाल कौन से चर्चा में उठेंगे वो भी आप जान लीजिए। सबसे पहले, विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना बनेगी बीजेपी के लिए गेम चेंजर? ये पहला सवाल आज हम चर्चा में उठाने वाले हैं। इसके अलावा पीटीए की काट के लिए बीजेपी का ओबीसी महाकुंभ कितना कारगर होगा ये? इसके अलावा 2024 की चुनावी डगर ओबीसी वोटर जाएगा किधर? क्योंकि एक तरफ पीटीए है तो दूसरी तरफ बीजेपी इस तरीके से विश्वकर्मा सम्मेलन करने जा रही है बड़े स्तर पे, जहां पर शीर्ष नेतृत्व होंगे बीजेपी के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो इकट्ठा होने वाले हैं मंच पे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। आज इस चर्चा में शामिल हैं हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी, फराज किदवई हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, हिलाल नकवी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, सुनील अर्कवंशी हैं प्रवक्ता सुभासपा से, राजीव रंजन राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिला सिंह जी, आज इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करने जा रही हूँ क्योंकि एक बार फिर विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को लेकर के बीजेपी चर्चा में है और इसकी शुरुआत आप लोग पूर्वांचल से करने जा रहे हैं। खास करके प्रयागराज को चुना गया है। ये कितना कारगर साबित होगा, या इसको इस तरीके से देखें कि ये पीडीए का काट है एक तरीके से विश्वकर्मा सम्मेलन? मेरी सबको राम राम। और प्रिया जी, मैं ये कहूंगी कि ये बहुत ही अच्छी योजना है। विश्वकर्मा योजना जो है, इसके तहत जो है जो लोन मिलेगा वो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, बहुत ही कम है, 5% के करीब होगा। तो मुझे लगता है कि जो ये पैसा मिलेगा उससे अपना स्वयं का चाहे छोटा ही काम शुरू हो वो शुरू कर सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड होके जैसे ही काम बढ़ेगा आप 4 और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। क्योंकि हाथ में जो हुनर होता है ना, वो हुनर ऐसा होता है कि आप बाकियों को भी वो सिखा देते हैं, तो और उससे एक चेन रिएक्शन होते हुए काफी कुछ किया जा सकता है। और भारतवर्ष तो वैसे भी जाना जाता है इस चीज के लिए। तो शुरुआत बहुत अच्छी है और मुझे पूरा भरोसा है कि विश्वकर्मा योजना जो है बेहद सफल रहेगी। लोगों के बीच में जाकर वो क्या इसके जरिए ओबीसी समाज को भी साधने की कोशिश है? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़े जो ओबीसी चेहरे हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश से ही जो सांसद हैं, राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि आप ओबीसी हैं तो इसका मतलब नहीं है आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कम से कम ये जो राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, जहां जहां सत्ता में है, चाहे वो पिछड़े हो, दलित हो, कमजोर हो, महिला हो, किसान हो, सबके उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। तो डेफिनेटली ओबीसी की अगर मैं बात करती हूँ, उत्तर प्रदेश की मैं बात करती हूँ, ओबीसी पॉपुलेशन जो तकरीबन 40-41% का यहाँ पर शेयर रखती है डेमोग्राफिकली, तो उसके विकास की चिंता उत्तर प्रदेश की सरकार को है और बहुत अच्छे से वो काम कर भी रहे हैं। अलग अलग जो योजनाएं हैं उनके तहत उनको लाभ भी मिल रहा है। हमारे साथ फराज किदवई भी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। फराज जी, एक तरफ आप लोग आईएनडीआईए गठबंधन के लीडर्स पीडीए पे खास करके समाजवादी पार्टी फोकस करती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से अब एक नया दाव चला जा रहा है। विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना तो चलिए सरकार में है बीजेपी, तो उनके पास ये प्लस पॉइंट है कि इस तरीके की योजनाएं चुनाव से कुछ महीने पहले, जब तक आचार संहिता ना लग जाए, जब तक इलेक्शन डेट नहीं आ जाते हैं, तब तक सरकार के पास वक्त है, आप जनता को लुभाने के लिए लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष में आप बैठे हैं सर, इसका काट आपके पास क्या है कि आपका वोट बैंक भी ना छिटके? फराज किदवई जी, मेरा सवाल आपसे है। अच्छा प्रिया जी, आपका सवाल, बिकॉज आवाज चली गई थी, मैं सुन नहीं पाया। बिल्कुल सर, देखिए विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना एक तरफ लॉन्च करने जा रही है बीजेपी, क्योंकि सत्ता में है तो प्लस पॉइंट ये है कि चुनावी साल भी है, जब तक आचार संहिता लागू ना हो जाए तब तक वो जनहित में फैसले ले सकती है, योजनाओं की बौछार जनता पर कर सकती है। 2024 की तैयारी, ऑपोजिशन में आप हैं, पीडीए के पास इसका काट आखिरकार क्या है? आईएनडीआईए गठबंधन के पास इसका काट क्या है? कैसे निपटेंगे? अब ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश उत्तर प्रदेश में बीजेपी कर रही है, एक विश्वकर्मा कौशल सम्मेलन के जरिए, तो दूसरी तरफ ओबीसी के लिए भी सम्मेलन यहां किया जाएगा, तमाम बड़े लीडर्स जुटेंगे।
देखिए प्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी जब से इंडिया का गठबंधन बना है तो अभी ये ओबीसी के लिए सम्मेलन कर रहे हैं, कल ये पसमानदा मुसलमान के लिए सम्मेलन कर रहे थे,